स्टार्ट करते हैं हम एज। कौन सा एज? एज मतलब आयु संबंधित क्वेश्चन, आयु। ठीक है, ये भी आयु से रिलेटेड है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। मजा जैसे आएगा। बोलेंगे कि इसके पापा जो हैं इससे 5 साल बड़े थे, चाहे 20 साल बड़े थे। ठीक है, ये सब उसमें है। ठीक है, उसका भाई जो है इसकी बहन से इतना साल बड़ा था। ठीक, तो बताओ उसका वर्तमान एज क्या है, वो अभी कितना साल का हो रहा है, उसकी बहन कितनी साल की हो रही है, यही सब क्वेश्चन इसे पूछता है। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन जो है आयु है, हम देख लेते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, कितना 38, 24 का देखो, 24 का 38, 2024 का 38 नंबर क्वेश्चन देखो, 2024 का 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए एज में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अभी हम रेशियो से आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको स्कॉलरशिप के लिए पढ़ना है, तो एकदम नॉर्मल पढ़ना है। हाँ सर। ठीक है, हम इसको ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप फंसते रह जाइएगा हमेशा। रेशियो से जाएंगे, बहुत इजी है, मतलब जितना भी हार्ड देगा बन सकता है, बट हम उतना हार्ड पढ़ा के क्या करेंगे जब उतना पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो हम नॉर्मल तरीके से पूछते हैं, बस ये थोड़ा सा 5 मिनट का चैप्टर है, ज़्यादा देर का है नहीं। ठीक है, तो इसमें पहला 38 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है कि मेरे आयु है, पहले देखो ना, समझो एज में क्या क्वेश्चन है कि मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। अब देखो एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है, एक एक स्टेप पढ़ना है। हम क्वेश्चन पढ़ना तो सिखाए ना कि हमेशा एक स्टेप ही पढ़ना है, 2 स्टेप एक बार में नहीं पढ़ना है, फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। बोला कि मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 2 गुने, क्या बोला, मेरी आयु जो थी, क्या है, जो भी है, मेरे भाई की आयु की 2 गुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरी आयु जो है मेरे भाई की आयु की 2 गुना से 2 वर्ष कम है, 2 गुना से 2 वर्ष कम है। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ नहीं सर, बस जितना बोला उसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब बोला यदि मैं 16 वर्ष का हूँ, बोला ये बेचारा मेरा आयु जब अगर 16 होगा तो बोला कि मेरे भाई की आयु क्या होगी, मेरी भाई की आयु क्या होगी। अरे यार बहुत आसान है, बस इसका निकालना है, मेरे भाई का आयु, किसका, मेरे भाई की आयु मैथ में सवाल आ गया सर। गुने 2। अब देखो ये -2 है, ये -2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, +2। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी। अब देखो ये 16 और 2 18 और ये 2 जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागे। जब काटोगे तो क्या आएगा, 9। तो मेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ये बहुत इजी है, लेकिन आगे भागी। मेन क्या है आपको कि जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ना है स्टेप वाइज। कैसे, स्टेप वाइज। हम बस स्टेप वाइज ही पढ़े ना, हम क्या पढ़े, बोले मेरे आयु, तो पहले मेरा आयु लिख दिए, चैप्टर नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। बस नहीं, हम क्या बोले कि मेरी आयु, तो पहले मेरी आयु लिख दिए, फिर बोला कि मेरे भाई की आयु के 2 गुने, तो ये मेरे भाई के आयु के 2 गुना, 2 गुना मतलब क्या, गुना 2 भाई, सिंपल से 2 वर्ष कम है, तो कम मतलब -2, बोलता 2 वर्ष ज्यादा है तो +2, बोलता 16 वर्ष ज्यादा है तो +16, 16 वर्ष कम है तो -16। हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, इसको हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, लेकिन जरूरी नहीं है, बस ऐसा बनाइए जिससे आपको समझ में आ जाए। आप स्टेप पढ़िएगा और स्टेप से कितना भी लंबा देगा क्वेश्चन, इतना लंबा कर दे फिर भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, हम किए क्या, ये -2 को इधर लाए तो +2 हो गया, तो 16 2 कितना हो गया, 18। और इस गुना को, जब भी गुना में कोई चीज होता है अगर बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, तो 18/2 हो गया, 2 से 9 कट गया, तो मेरे भाई का आयु कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, जो एज से ही है, 2024 का। ठीक है, 2024 का 45 नंबर आप लोग देखिए, कोई दिक्कत, सबका हो गया ये। 45 नंबर में क्या है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में
चलो ढेर मजाक हो गया, समझ में आया? पीट देंगे कस के बस। हम बोल रहे हैं एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। एक्स कोई इंसान है और उसके दादाजी के आयु में कितना का अंतर है? 50 वर्ष। एक्स कोई है और उसके दादाजी, बताओ एक्स और उसके दादाजी बोला, अगर हम हैं और मेरे दादाजी होंगे तो मेरे दादाजी का एज ज्यादा होगा कि मेरा ज्यादा होगा? दादाजी का। तो पहले दादाजी में से माइनस करेंगे कि हम अपने में से माइनस? तो पहले कौन होंगे? दादाजी। अंतर जब बोल रहा है, अंतर क्या बोल रहे हैं? अंतर। अंतर किस में से निकालते हैं? बड़ा में से छोटा। अरे 6 में से 2 घटाएंगे तो अभी ना 4 आएगा। तो अब यहाँ पे एक्स पहले नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? दादाजी। दादाजी माइनस एक्स बराबर, ये दोनों का अंतर जो दिया है कितना दिया है? 50 में दिया है 50 साल। कितना दिया है? 50 वर्ष का अंतर है। ध्यान रखिए, अंतर मतलब यही होता है। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़, और अंतर मतलब घटाना। तो दादाजी और एक्स का जो आयु का अंतर है वो कितना है? 50। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला बोला क्वेश्चन, यदि 6 वर्ष बाद, अच्छा ये बताओ 6 वर्ष बाद दादाजी का एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक्स का मुँह फोड़ देंगे। 56 क्या होगा? दादाजी की एज बढ़ेगा तो दादाजी का एज है 56। ये दोनों का अंतर है। अच्छा ये बताओ 6 वर्ष बाद भी, अगर हम बोले कि 6 वर्ष बाद, अभी हम बोले कि हम अभी अनन्या के उदाहरण लेते हैं, हम अभी अनन्या से 10 साल बड़ा है। हम बोल रहे हैं कि अभी हम अनन्या से कितने साल बड़े हैं? 10 साल बड़े हैं। तो क्या हम 6 साल बाद 10 साल में बड़ा रहेंगे कि हम दूसरे? 6 साल बाद भी तो हम 10 साल बड़ा रहेंगे। 10 साल बाद भी हम 10 साल बड़ा रहेंगे। जितना साल बाद मेरा एज बढ़ेगा तो इसका भी तो उतना साल बढ़ेगा। अरे दोनों का अंतर चाहे कितना साल भी बाद पूछो, अगर अंतर अभी 50 है दादाजी के, अरे कहने का मतलब ये एक समझो कि तुम हो और ये तुम्हारे दादाजी हैं। दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंस है, मतलब एज का गैपिंग है, तुमसे दादाजी कितने बड़े हैं? 50 साल। कितना साल? 50 साल मान लो बड़े हैं। तो 6 साल बाद हम पूछेंगे तुमसे कि तुम्हारे दादाजी तुमसे कितने बड़े हैं, तब तो 50 साल होगा। अरे हमेशा 50 साल बड़े रहेंगे। अरे तुम बढ़ोगे तो भी बढ़ेंगे ना। समझ में आया? तो ये बोला कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 है। अच्छा ये बताओ, उनकी आयु का योग 6 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो यानी ये दादाजी 6 वर्ष बढ़ गए। ध्यान रखो, दादाजी 6 वर्ष बढ़ गए और ये एक्स भी 6 वर्ष बढ़ गया। दोनों का योग माइनस नहीं, दोनों का योग जो है कितना है? 152। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यही तो की है, दादाजी भी 6 बढ़ेंगे तो एक्स भी 6 बढ़ेगा। 6 वर्ष बाद दोनों का योग जो है 152 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से समझना है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, टॉप नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान समझना है। अब ये आपका समीकरण हो गया, जैसे आप लोग समीकरण बनाते हैं एक्स वाई, वैसे ही अभी हो गया। अब मान लो हम दादाजी को कुछ मान लेते हैं, थोड़ा आसान होने के लिए, चाहे रहने देते हैं, काहे ला मानेंगे? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों जुड़ेगा ना भाई, ये 6 वर्ष और ये 6 वर्ष कितना हो जाएगा? 12। ये 12 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो इधर क्या बचेंगे? दादाजी प्लस एक्स बराबर, ये बराबर है यार, बराबर 152 माइनस 12। बोलिए, जिसको समझ नहीं आएगा बोलना भाई। नहीं आ रहा? तो 152 में से जब 12 घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 140। मतलब कि दादाजी प्लस एक्स 140 और दादाजी माइनस एक्स 50। 2 को समीकरण मिल गया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। बोलो कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। देखो कभी भी आप लोग 10th में जाओगे तो ऐसे होता है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 4, ऐसे दे बोलेगा कि x का मान निकाले या y का मान निकाले। 2 समीकरण अगर दे दे तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये आपको 10th में निकालना है और इधर भी शायद 7-8 में भी होता है समीकरण निकालने वाला। इसको बस ध्यान से समझिएगा, हम 2 चीज़ अभी बताएंगे, बस ध्यान समझिएगा। जब दोनों का चिन्ह समान है, क्या हो? समान। पहले तो वो आदमी सेम होना चाहिए,
ये बताओ, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, दोनों आदमी सेम है ना? हाँ। अगर हम यहाँ 6 लगा दी, सेम आदमी हुआ नहीं ना? हुआ, नहीं। अलग हो गया। ठीक है, हमको पहले सेम होना चाहिए। देखें कि भाई दोनों आदमी सेम है, वाई भी समान है, वाई भी समान है, एक्स भी समान है, एक्स भी समान है, दोनों जगह सेम है। अब हम देखेंगे कि दोनों प्लस प्लस है कि माइनस माइनस या प्लस माइनस, ये देखेंगे। तो जब देखें कि एक्स एक्स जो है वो प्लस प्लस है और वाई जो है वो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो भी प्लस और माइनस होता है वो कट जाता है। क्या होता है? जब जोड़ते हैं क्या करते हैं? जब जोड़ते हैं तो वो कट जाता है। जब जोड़ते हैं तो वो कट जाता है, और जब घटाते हैं, जब ध्यान रखिएगा, जब घटाते हैं तो जो प्लस प्लस था वो कट जाता है। मतलब जो, फिर से समझना, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझना है, जब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो हमेशा घटाते हैं। क्या हो करते हैं? हमेशा घटाते हैं। जब भी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हमेशा जोड़ते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? सर जी हम सब 8वां में ऐसे नहीं बोलिए कोई दिक्कत इसमें? प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अरे यार वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। हम बोल रहे हैं समीकरण में जब तुम देखो, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो उसको जोड़ेंगे तो कटेगा, ठीक है? जब दो एगो माइनस में है, दूसरा भी अगर माइनस में है तो उसको घटाएंगे तब कटेगा। अगर एगो प्लस में है और दूसरा प्लस में है, उसको घटाएंगे तब कटेगा, ठीक है? ध्यान समझना, ये अलग चीज नहीं है, ठीक है? ज्यादा कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्या ये? हटा दीजिए। ऐसे जो 10th में पढ़ेंगे, अभी 8वां को पढ़ाइए। बांस उड़ाते हैं। एक के बाद चलो रायन हटाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? चलो यहाँ देखो, यहाँ भी दादाजी हैं, यहाँ भी दादाजी हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है ना? कोई दिक्कत? नहीं। अब एगो है प्लस में, एगो माइनस। अभी वही बताएं कि अगर दोनों अलग अलग हो, क्या हो? दोनों अलग अलग हो, अरे तुम इसको जोड़ो या घटाओ, ये वो कटेगा, बस इतना दिमाग में रखो। इसको जोड़ो या घटाओ, ये वो कटेगा। तो हम समीकरण 1 में से 2 घटा दें, चाहे 2 में से 1 घटा दें, या 1 और 2 जोड़ दें, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या करें बोलो? जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं। कोई दिक्कत? क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, ठीक है? समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है? जो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, ध्यान दीजिए, दादाजी को दादाजी जोड़ेंगे। कौन को दादाजी? 2 को दादाजी। कोई दिक्कत? जोड़ रहे हैं। अब ये बताओ, ये माइनस एगो है या प्लस एगो, जब दोनों के जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ। बचेगा मर गया। एक्स और एक्स कट कट खत्म। मतलब इधर वाले, सुनो पहले, दाया वाले को दाया के साथ जोड़ते हैं और बाया वाले को बाया के साथ। ये बाया के बराबर के इस साइड बाया और ये बाया, ये बाया वाले को बाया में जोड़े तो 2 गो दादाजी हो गए, ठीक है? इसके बाद ये x और x कट गया, और बराबर के इधर वाले को जोड़ो तो 50 और 140 कितना हुआ? 190। बोलो कोई दिक्कत? अभी तक नहीं समझ आ रहा है क्या? दूसरा बड़ी शांत हो गया, क्या हो गया है? कुछ तो समझ में लो। 2 गो दादाजी, या सुनो पहले, 2 गो दादाजी बराबर 190। अब ये बताओ, ये दादाजी के साथ ये गुना में है ना, 2 दादाजी के साथ गुना में है, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में तो दादाजी बराबर 190/2। अब काट दो, 2 से काटोगे तो 2 8 16 और 2 5 सॉरी 2 9 18 और 2 5 10। 2 9 18 और 2 5 10। कोई दिक्कत? तो ये दादाजी का एज आ गया कितना? 95। दादाजी का एज कितना आ गया? 95 वर्ष। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? अब हमको किसका निकालना है? एक्स का। किसका निकालना है? एक्स का। किसका निकालना है? एक्स का। अब एक्स का निकालना है तो देखो, ये समीकरण है, एक ये समीकरण, ये आपको 10th में पढ़ना है, समीकरण वाला, ठीक है? तो अगर एगो का मान निकल गया तो अगर इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दूसरा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो ध्यान समझो, फिर से नहीं समझो तो फिर चल जाएगा हवा खाने। एज आपको एक्चुअल में 10th में ही पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? 10th में। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड का जब एग्जाम दीजिएगा 10वां का, 5 नंबर का वो क्वेश्चन पूछता है।
हर साल पूछता है, 5 मिनट हम छोड़ देंगे, 5 मिनट। ठीक है, हर साल पूछता है, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। सेम क्वेश्चन पूछता है, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन पूछता है, कंफर्म। एकदम 100% कंफर्म। ठीक है, अब जाके देखिएगा। ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम बोले पहले दिया था कि दादाजी का और x का अंतर 50 हो गया अंतर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बोला दादाजी 6 वर्ष बाद और ये भी 6 वर्ष बाद दोनों का योग जो है 152 हुआ, इसमें कोई दिक्कत। ये दोनों 6 जोड़े 12 और उसको लेके भाग गए इधर, तो घट गया तो 140 आ गया। तो यानी दादाजी प्लस x का मान आ गया इतना और दादाजी माइनस x का मान आ गया इतना। ये दोनों अलग अलग समीकरण बन गया। क्या बन गया? अलग अलग समीकरण बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दो वो समीकरण बन जाए, अगर जो प्लस और माइनस वाला होता है उसको पहले कटाते हैं, कटाने के लिए जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आज अगर जो सेम है, अगर दादाजी को कटाना होता, किसको कटाना होता? दादाजी को, तो माइनस कर देते। क्या कर सर, ये देते? दादाजी हटा के डी लिख दीजिए, आप ही समझ। अरे है ना, तो ऐसे ज़्यादा समझ आएगा, कोई दिक्कत दो नहीं। ठीक है, दादाजी। हाँ तो क्या दिक्कत है? 2 गो दादाजी। अरे भाई 1 गो दादाजी, 1 गो दादाजी, 2 गो दादाजी, क्या दिक्कत? अरे 1 गो x, 1 गो x, 2 गो x। हाँ, ऐसे ठीक है। ठीक। तो देखो यहाँ हम जब काटने के बाद किसी एक का मान निकल गया, किसी एक का मान निकलेगा। अब इस एक का मान हम या तो इसमें रखें या तो इसमें रखें, मान वही आएगा। ठीक है, दूसरा मान नहीं आएगा। जैसे अब हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रखें। इस दादाजी का मान यहाँ लिख देते हैं, दादा जी का मान समीकरण किस में रखने पे? एक में रखने, एक में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? दादाजी। क्या है? दादाजी। तो दादाजी की जगह क्या रखेंगे? 95 माइनस x बराबर 50। यही हुआ ना? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है अभी तक? अब ये बताओ, माइनस x है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और ये 95 जहाँ का तहाँ है, और ये 50 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 45। कोई दिक्कत? 95 में से ये जाएगा 45। x का आ गया 45 वर्ष और दादाजी का आ गया 95 वर्ष। ठीक। अब जो पूछेगा ये, अब पूछा क्या है पता है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो 45 और 95। क्या दिक्कत? एक बार एक से बनाए सर, एक बार हम से बनाए। हाँ, आराम से। अब आप लोग क्या कर सकते हो पता है? अपने से एक बार आप लोग घटा के चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ जोड़े, आप लोग जब घटाओगे ना तो क्या होगा? देखो, घटाने वाला भी बता देते, बता दे नहीं घटाने वाला। ना, अभी मत बताइए। टाइम कम है। अभी नहीं बताएंगे तो फिर बाद में भी समझ में नहीं आएगा। नहीं मिलाइएगा इधर वाला। देखो बस है, इसमें दूध दे रहे हैं। मुंह फोड़ देंगे। आंसर के मुंह फोड़िए। 46 के देख 46 के 3। 45 के दूध जाइए। यार सर 2 नंबर गलत आंसर दिया। हाँ, तो आंसर बोला तो 100% 2676 तो कहीं से नहीं आ सकता। तुम अपना शर्त देखो ना, शर्त हमको क्या देखना है? जो बोला है वो बोला कि दोनों को जोड़ने के बाद, भले दोनों को घटाने के बाद क्या आना चाहिए? सुनो पहले, माना कि दादाजी का दोनों को घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 50। दोनों को घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 50। अभी हम जो निकाले उसमें देखो तो दोनों घटाने के बाद 50 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, हमारे मुंह फोड़ देंगे। 95 में से 45 घटाए तो 50 नहीं आएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे 6 साल बाद, तो 6 साल इसका भी बढ़ा दो। 95 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 101। और इसका भी 6 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 51। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या 152 आ रहा है? क्या आ रहा है? एकदम आ रहा है ना? दोनों शर्त जब मेरा 100% हो रहा है तो यही आंसर सही है। हम दूसरे से क्या मतलब है? दोनों शर्त हो रहा है ना भाई। जोड़ने पे मेरा 6 साल बाद इतना एज आना चाहिए और घटाने पे मेरा 50 आना चाहिए। क्या वो नहीं हुआ है? 100% हो चुका है, तो यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? 76 92 हो रहा है जोड़ने पर। हाँ, और ये जोड़ लो 76 में से। देखो आंसर आप कुछ भी दे सकते हो, ये मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है जो एक्यूरेट मेरा आंसर होना चाहिए, ये है। ठीक है, क्या कि हम कितना बार बोले इस किताब पे भरोसा मत करना। ठीक, आप वहाँ के आंसर पे भरोसा करना जो एक्चुअल में देना।
हम जो पढ़ाए हैं उसी मेथड से जाना है, ये ना कि जबरदस्ती टंगड़ी पकड़ के इसी के आंसर ला देना। भाई कुछ तरीका से ही लाओगे ना आंसर, कि जबरदस्ती टंगड़ी पकड़ोगे ना ये आइबे करेगा। भाई मेरे बहुत सारा किताब अभी दिखा देंगे, जो अभी किरण पब्लिकेशन का चाहिए भी है, इसका उपहार का है, तो अभी कम इसमें अच्छा खासा गलत दिया है, किरण में और ज़्यादा गलत देता है। ठीक है, हम लोग भी जब ये करते हैं सेट मारते हैं तो उसमें बहुत सारा गलत आंसर देता है। लेकिन आप अब गलत होता है कैसे पता है, इसका गलती नहीं है, प्रिंट का गलती होता है क्या, जैसे प्रिंट हम लोग जब करते हैं ना तो उसमें बाई मिस्टेक अब जो टाइप करता है उसका दिमाग जरूरी है वही जा हो, कोना के बीच में बोल दिया है बी, बोल दिया कि है इसका बी मारो ना, क्या इसका बी टिक करो, अच्छा कुछ और पहले पैसा दो भाई, कुछ वो टाइप कर रहा है उसके आगे आगे पैसा दो कुछ, अब वो पैसा उसके दिमाग में आया, एक जगह वो भी रंग देगा, हो गया खत्म, गलत हो गया ना, टाइप ए वो गलत होगा, बस लाइन से सब गलती चल जाएगा। 50 बार बोलेगा तो 50 में मतलब ही नहीं है, जो मन तो रहेगा क्वेश्चन सब में नहीं है वैसा। देखिए ये तो था जोड़ने का तरीका, क्या था जोड़ने का। अगर मान लीजिए हम इसको घटा के लाना चाहते थे, अगर हम चाहें कि इसको घटा दें, ठीक है, घटा के लाने का चाहें तो ये हम कर रहे हैं कि अब समीकरण 1 - 2 क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, क्या करूँ है, देखो इधर, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, क्या करूँ, चेंज करूँ, चेंज ये करूँ कि हम अब की बार जोड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने के कैसे भाई, तो एक नंबर पे क्या है, दादाजी -x = 50, और दूसरे नंबर पे है दादाजी +x = 140, यही है ना। तो जब भी माइनस करते हैं ना तो सबका चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस। कोई दिक्कत, नहीं तो जब भी हम माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। जब भी हम माइनस करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, अगर माइनस होता तो प्लस, ठीक है। अब ये बताओ, एक को माइनस में दादाजी और एक को यहाँ प्लस में दादाजी, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये -x है और ये भी -x है, अब हम इसको प्लस नहीं समझेंगे, अब क्या हो गया, ये माइनस हो गया क्योंकि चेंज हो चुका है, तो -x और -x क्या हो जाएगा, -2x, अरे -6 कितना, -12 होता है ना। जब भी दो को माइनस माइनस हो तो दोनों अंक को जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस का माइनस रह जाता है, ठीक है। तो -x और -x -2x बराबर, अब ये -140 और ये +50, -140 और +50, ध्यान समझना, -140 +50, और यहाँ पे था -x, यहीं पे दो चीज़ अच्छे से समझना है। जब भी चिन्ह जो हो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, किसमें हो, प्लस में हो और एक माइनस में हो, हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में, प्लस माइनस प्लस, दोनों में आंसर आता है, प्लस या माइनस, ठीक है। देखना क्या होता है, जब भी प्लस या माइनस में हो, दोनों जैसे प्लस में और माइनस में हो, बस हमको ये देखना है कि माइनस किसके बगल में लगा है, बड़ा वाला के या छोटा वाला के। देखो किसके बगल में माइनस लगा है, बड़ा वाला में, तो जब बड़ा वाला के पहले अगर माइनस लगा है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, उसका आंसर माइनस में आएगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी एक प्लस में हो एक माइनस में हो, हमेशा घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं, जब भी एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, हमेशा घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। अपने से बंद करना है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भी एक प्लस में हो एक माइनस में, हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस घटाते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी एक प्लस में हो एक माइनस में हो, हमेशा घटाते हैं, ठीक है। घटाएंगे ये तो पता होगा, घटाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब अगला क्या ध्यान रखना है कि माइनस जो लगा है किसके बगल में लगा है, बड़ा वाला के या छोटा वाला के। सर जी इधर ठीक है। आके बोलिए तो इस इसमें मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा वाला का माइनस लगा है या छोटा वाला का माइनस, ये ध्यान देना है। तो बड़ा वाला का अगर माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, समझ गए। ठीक, और छोटा वाला का माइनस होगा तो आंसर प्लस में आएगा। कोई दिक्कत, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए मैं बोला जब भी एक प्लस में हो एक माइनस में हो, हमेशा घटाएंगे। जैसे 140 है और 50 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा,
-90 नहीं, मतलब 90 आएगा, लेकिन अब 12 वाला के साथ माइनस लगा, इसीलिए क्या आंसर आएगा इसका? -90। कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। प्लस माइनस तो ये समझ आ गया। अब हम आते हैं, जब भी चिन्ह उसका सेम हो, मतलब या तो माइनस माइनस हो या तो प्लस प्लस हो, हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अंक को हमेशा जोड़ते हैं। जब दोनों प्लस होगा तो प्लस में आंसर होगा, जब दोनों माइनस में होगा तो माइनस में आंसर होगा। कोई दिक्कत? लेकिन जोड़ते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये 2 को माइनस में है, हमको उससे नहीं मतलब, क्या करना है? दोनों को जोड़ना है 2x, बस दोनों माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आप कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे किए तो क्या आया आंसर? -90। 140 में से 50 घटाए तो क्या आया? -90। इस साइड भी माइनस, इस साइड भी माइनस, दोनों कट गया ना। तो 2 से हाँ कट जाएगा। 1 से बराबर क्या हो जाएगा? 90/2 होगा ना। घटाओगे तो कितना आएगा? 45। देखो इधर से भी जब तुम गया तो x का मान कितना आया? 45। इधर से भी निकाले तो x का मान 45 आया था। जब किसी एक का मान आ जाए, उसको क्या करते हैं? समीकरण में रखते हैं। जब किसी एक का मान आ जाए उसको समीकरण में रखते हैं। तो मान लो इसको हम किस में रखेंगे? फर्स्ट वाले में रख दो। जैसे ही फर्स्ट वाले में यहाँ रखोगे, रख दो, इसको कंप्लीट कर दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, भाई ये समझना बढ़िया से, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। समीकरण 1 कहाँ है? बता दो समीकरण 1 कहाँ है? क्या है समीकरण 1? क्या है? दादाजी हाँ, दादाजी -x बराबर 50। तो समीकरण 1 है। अच्छा, तो ये समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? x का मान रख रहे हैं। तो दादाजी कमजोर का समझ ले। माइनस x की जगह क्या रखेंगे? 45 बराबर 50। यही होगा ना। अब बताओ दादाजी, अब ये -45 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? +45। कितना हो जाएगा? 95। तो दादाजी का एज आ गया 95 साल और x का एज आ गया 45 साल। इससे भी तो वही आया। काला लमराए हैं। जब शर्त में हो गया था। क्या शर्त में? दोनों तो वही है। वही है लेकिन अरे एक बार जोड़ के कर सकते हो, नहीं तो माइनस में। दोनों तरीका है। ये फर्स्ट तरीका, ये फर्स्ट, और ये तुम्हारा सेकेंड। जो तुमको मन करे वो अपना बनाओ। सेकंड करो। ये इसलिए हम बताएं क्योंकि 10th में सेम टू सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं आता है। ठीक है, आज के बाद आपको एज में कभी दिक्कत नहीं होगा। जितना साल बाद बोलेगा उतना साल बाद उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो ये आपका एज था। अब एज का कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं ना? ठीक है, नहीं होगा। फिर भी देखते हैं और कोई क्वेश्चन है कि नहीं इसका, एक बार देखते हैं। देखेगा वीडियो। जल्दी वीडियो नहीं देखेगा, जल्दी मिटाइए हाली हाली। क्या तुम बेइज्जती करता है? शांति से रहो ना। आप लोग इसे ईमेल कर ये बात मान देखिए 2022 का 22 नंबर देखिए। 2022 का 22। हाँ, 2022 का 22 नंबर मिटा दो इसको। हाँ मिटाया जैसे बताए हमको लग रहा है ना इंक डालने पे बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। का सर जी इंक डालने पे बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक नॉर्मल हम लोग जो खरीदे थे वो बहुत रूखा टाइप का चल रहा था, ये वाला एकदम मस्त चल रहा है, गीला टाइप, और सूख भी नहीं रहा है उतना जल्दी। ये तो मुझे देखिए क्वेश्चन है 22 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक दादा की उम्र इसके पोते की उम्र से 5 गुना है। ध्यान रखना, पहला स्टेप है एक दादा की उम्र, यहाँ लिख दो दादा की उम्र, उसके पोते की उम्र का 5 गुना है। बस क्या दिक्कत है?
बन जाएगा। लिखे आराम से, कैसे लिखे? दादा। दादा की उम्र, अब ये ना कि एक ही संगे लिख देना, बराबर के बाद उसका पोता आएगा ना, ठीक है। अब पोता का ही 5 गुना दादा होंगे, ठीक है, क्योंकि मान लो कि इसका 20 होगा पोता का एज, तो दादा का कितना एज होगा? 100 होगा ना, 5 गुना मतलब 100, ठीक। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? मतलब निम्नलिखित में से नीचे जो दिया गया है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, ठीक है, तो नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से दादा और पोते का संभावित कुल उम्र का समर्थन कौन नहीं करता है? ठीक है, कौन नहीं करता है ये बोला है। अब ये ध्यान रखो, यहाँ समझना, जितना भी एज दादा का होगा, जितना भी एज दादा का होगा और ये की उम्र से 5 गुना होगा। उसके पोता का उम्र 5 गुना होगा, 5 गुना कम होगा, 5 गुना होगा। ठीक। मतलब पोते का जो उम्र होगा उसका 5 गुना दादा का उम्र होगा ना, 5 गुना मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि अगर पोते का उम्र हम नॉर्मल तरीके से 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1। अगर हम इसका 1 लेते हैं तो इसका क्या होगा? 5 साल, यही होगा ना। दोनों का कितना आया भाई? 6। दोनों का एज जब जोड़े तो कितना आया? 6 साल, 6 आया ना। यानी जो भी एज होगा वो किसका आएगा? किसका गुणनफल आएगा? 6 का। किसका गुणनफल? 6 का। अब क्वेश्चन क्या क्या दिया है? 50, 54। अच्छा, बोला कि इसमें कौन सा कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? कुल उम्र, ध्यान समझना, फिर से समझा रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि पोते का उम्र मान लो 1 है, क्या है? 1 है, तो दादा की उम्र क्या होगा? 5 गुना मतलब 5। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब बोला कि दोनों की कुल उम्र कब होगा भाई? दोनों को जब जोड़ोगे तो कुल उम्र कितना हो जाएगा? 6 साल। जब दोनों को जोड़ोगे तो 6 साल आएगा। 6 साल से बड़ा होगा। 6 साल नहीं आएगा, क्या आएगा? 6 साल आएगा दोनों के जोड़ने के बाद। मैं ध्यान समझा रहा हूँ तो इसीलिए समझना, दोनों को जोड़े तो क्या आया? 6 साल। अब क्या क्वेश्चन बोला? दादा और पोते की संभावित कुल उम्र, ध्यान रखना, दादा और पोते की संभावित कुल उम्र 6 साल आ गया। तो कौन सा समर्थन नहीं करता? मतलब जो 6 से नहीं कटेगा वो समर्थन नहीं करेगा, जो 6 से कट जाएगा वो समर्थन करेगा। या तो 6 होगा, या तो 12 होगा, या तो 18 होगा, मतलब 6 से कट जाना चाहिए तो वो समर्थन करेगा, मतलब वो एज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 6 से न कटेगा वही इसका आंसर होगा। तो जो 6 से नहीं कट रही इसमें कौन सा है? एकमात्र ऑप्शन है 50। बाद बाकी जो भी है वो 6 से कटेगा। 54 भी कटेगा, 66 भी कटेगा, 72 भी कटेगा ना। 12 छक 72, 11 छक 66 और 9 छक 54। 6 से तीनों कट रहा है, 50 6 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 50। कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा। बस उसको ध्यान से पढ़ना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एज में क्या है ना कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है और जैसे जैसे बोले वैसे बनाना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एज समाप्त होता है। जितना भी आप क्वेश्चन देगा ऐसे ही तोड़ेगा मरोड़ेगा, बस यही करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बस हम सबको सीधा